नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई शबद ये पंक्तियाँ इनके बारे में जानेंगे और इनकी शब्दार्थ सहित जो है व्याख्या करेंगे। तो इनके दो दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। सबसे पहले अर्थ की बात आती है तो मोको का अर्थ होता है मुझे, ढूंढे ढूंढना, देवल का अर्थ होता है मंदिर, और मस्जिद जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, काबे मुसलमान यहाँ पर पूजा करते हैं और कैलाश हिंदू यहाँ पर पूजा करते हैं। तो इन दो लाइनों के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है, कबीर दास जी जो हैं निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखने वाले जो हैं व्यक्ति हैं, और उन्होंने इसी तरह जो है उनकी उपासना, उनकी पूजा करने के लिए संबोधित करते हुए ये पंक्तियां बताई हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में जो है प्रभु का स्मरण करना चाहिए, खोजना चाहिए, ना कि कहीं दूसरे माध्यम से प्रभु की भक्ति का जो है मार्ग देखना चाहिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे इंसान, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में, ना ही मैं काबा जहाँ मुसलमान लोग पूजा करते हैं, और ना ही कैलाश जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, और ना ही किसी, कोने का अर्थ होता है किसी, क्रियाकर्म यानी कोई भी जो है पूजा टाइप जो होता है, आडंबर जिसे हम कह सकते हैं, और नहीं किसी योग वैराग। योग का अर्थ यहाँ पर कवि जी ने बताया है कि योग साधना, और वैराग वैराग्य। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वो किसी पूजा पाठ में या कोई भी जो बाहरी आडंबर हैं वो उनमें प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते, और ना ही वो किसी योग साधना से या किसी वैराग्य से जो है प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। खोजे होए तो तुरते ही मिलहु, पल भर की तलाश में। खोजी यानी खोजोगे तो तुरंत यानी बहुत कम समय में जो है मिल जाएंगे। पल भर, अक्षण भर, थोड़े से समय में ही जो है अगर हम सच्चे मन से उनकी तलाश करते हैं, उनकी खोज करते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी उनकी प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो यानी संत लोग, साधु लोग, हम सब श्वासों के श्वास में। कबीर जी कहते हैं कि हे संत जनों, मैं तो तुम्हारी सांसों में ही हूँ, मुझे कहाँ बाहर ढूंढते फिरते हो। अर्थात उनके कहने का यही अर्थ है कि सच्चे मन से, पावन मन से जो है खोजने की कोशिश करो, तो किसी भी बाहरी माध्यम से प्रभु की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके हृदय में ही जो है प्रभु की भक्ति करने से ही वो आसानी से मिल जाते हैं। अब दूसरा पहरा, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। संतो यानी संत, भाई सभी व्यक्तियों को बताया गया है। ज्ञान, ज्ञान यानी जो जानकारी होती है, जो यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताया गया है। ज्ञान की आंधी का अर्थ जो लिया है वो यही लिया है कि जो है कि भगवान को सच्चे मन से ध्यान की जो बात हुई है। भ्रम यानी अज्ञानता। टाटे, टाटे का अर्थ होता है छप्पर, जो आपने किसी झोपड़ी वगैरह पे सुना होगा। सबे उड़ानी, सबे उड़ानी का अर्थ होता है सब उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी, माया का अर्थ यहाँ पर धन दौलत से लिया गया है। तो इन दो लाइनों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटे सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी।
इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि संत भाइयों, हे संत, यहाँ पर ज्ञान की आंधी के माध्यम से जो कवि ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है और जिसके कारण जो भ्रम का छप्पर था, जो भ्रम रूपी छप्पर था, वो उड़ गया है और अब उसे तो मोह माया या धन दौलत भी बांधकर या रोक कर नहीं रख सकती। हिति चित्त के द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। हिति का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है अपने हित, अपने मन के बारे में। चित्त वही मत होता है, कोई विचार होता है। द्वे दो और थूनी खंबा या हम स्तंभ कह सकते हैं। बलिंडा का अर्थ यहाँ पर जो किसी भी छप्पर को लगाने के लिए बल्लियों का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा का अर्थ इच्छा या किसी चीज के लिए हम जब इच्छुक रहते हैं। कुबदे बुरी बुद्धि और भांडा जो है बर्तन के बारे में बताया गया है। हिति चित्त के द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, यानी हमारे मन के अंदर जितनी दुविधाएं थी और उन्हें खंबे के रूप में माना है, उन खंबे रूपी दुविधाओं को जो है वो अब आंधी आने से गिर गई हैं, टूटकर भूमि पर गिर गई हैं और जितने भी बुरे विचार या बुरी बुद्धि के जो बर्तन थे, यहाँ पर बुरी बुद्धि को जो है बर्तनों के समान माना है, वो बर्तन अब टूट चुके हैं। क्योंकि आपने सुना भी है कि जब भी आंधी आती है तो वो अपने साथ हर चीज को जो है अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न कर देती है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। जोग जुगती का अर्थ यहाँ पर है कोई भी उपाय करी संतो बांधी, यानी संतों के द्वारा बहुत जो है उपाय करने से जो है अब उन दूसरा छप्पर लग गया है और उसमें से अब पानी नहीं रिसता है। कूड़ कपट, कूड़ कपट होता है जितना भी व्यर्थ की अज्ञानता की बातें जो हमारे शरीर के अंदर हैं वो निकल गई हैं। कैसे निकल गई हैं? वैसे तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब आंधी आती है तो सब कुछ उसके साथ उड़ जाता है। ठीक उसी तरह उन्होंने इस बारे में बताया है कि अब आंधी आने से, ज्ञान रूपी आंधी आने से मनुष्य के हृदय में जितनी भी अज्ञानता थी वो सारी अब बाहर निकल गई है और ईश्वर की गति को पहचानने लगी है। और जब ज्ञान की आंधी के बाद आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे यानी आंधी आने के बाद की बात अब हो रही है। जो जल बूढ़ा, जो जल अब बरसा है, प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम में सभी लोग जो है भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे, भान का अर्थ यहाँ सूर्य के निकलने से है। उदित भया तम खीना, तम यानी अंधकार, खीना का अर्थ होता है धीमा पड़ना। तो कबीर जी बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान रूपी अब सूर्य निकला है तो उसमें जो है अंधकार रूपी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अंधकार था वो अब धीमा पड़ गया है। कब? जब ज्ञान रूपी सूर्य आ गया है। तो बच्चों ये आपके जो हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए शब्द हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे और साथ ही मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।